ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। ऑन 1 जनवरी 2013 ए स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स ऑफ वैल्यू 30,000। देखो, बिज़नेस स्टार्ट करने की जब बात आती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिज़नेस में पैसा ही लाएं, मालिक पैसा ही लाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उसके पास कुछ गुड्स है तो उससे भी वो बिज़नेस क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल के नाम पे बंदा, ये जो ए स्टार्टर है, ये क्या लेके आया, 30,000 का गुड्स लेके आया एंड कैश ऑफ 15,000। तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। ठीक है, ही डज़ नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट अदर देन कैश बुक। उसने खाली कैश बुक ही मेंटेन किया। किसने, मालिक ने, प्रोप्राइटर ने। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर 2013 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कैश बुक। तो कैश बुक से कुछ हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर के पास से अपने को कितना मिला, 1,00,000 रुपये मिला। कैश सेल्स हमने किया 60,000 रुपये का कैश में। परचेज ऑफ मोटर कार, एसेट्स हमने खरीदा, तो ये कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। पेमेंट टू सप्लायर, ये हमने किसको पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 55,000। कैश परचेज 25,000, यानी ये कैश परचेज है और ये परचेज, चलो ठीक है। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस के लिए हमने 8,000 पे किया। ड्राइंग 9,000। ठीक है, हिज अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 2013, ये ईयर एंड पे अपने पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी दी होगी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। देख लेते हैं क्या है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर 25,000, मतलब कस्टमर लोग के पास से कितना पैसा अपने को लेने का है, 25,000, ये अभी भी बाकी है। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर को कितना पेमेंट करने का बाकी है, 15,000। स्टॉक अनसोल्ड गुड्स, मतलब अपने पास ये क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 35,000, और ये ओपनिंग स्टॉक है 30,000 जो वो लेके आया बिजनेस में। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर ऑन अप्रूवल, सेल प्राइस 20,000 और मार्केट प्राइस की, गुड्स कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,000। तो इसको क्या करना है, कैसे करना बताऊंगा, इसकी जो इफेक्ट होगी। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एंड फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ए स्टार्टर ड्यूरिंग द ईयर, ऑल्सो ड्रॉ अप द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2013। तो देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो देखो, हमारे पास है ना क्लोजिंग डेटर्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, सप्लायर्स है क्लोजिंग में। ठीक है, कैसे मालूम पड़ा, ये क्लोजिंग डेटर्स है, क्लोजिंग सप्लायर, कस्टमर मतलब सब डेटर्स और सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये हमको क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, बट हमको कहीं पे भी परचेज और सेल्स प्रॉपर दिया नहीं है, तो वो हमें फाइंड करना होगा। और उसके अलावा हमको कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा क्लोजिंग फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक कैश अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, एज अ वर्किंग नोट। वैसे तो हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बनाना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमने कितने का माल क्रेडिट में सेल किया है और परचेज़ किया है। ठीक है, चलो फिलहाल हम कैश का बना लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। कितने का गुड्स लाया बिजनेस में, 30,000 का। तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितने का गुड्स लाया, 30,000, तो यहाँ पे 30,000 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या ला रहा है वो बिज़नेस में, कैश ला रहा है, तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, तो कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, मालिक जो पैसा लाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे कितना कैपिटल ला रहा है वो, 15,000 कैश में और 30,000 ओपनिंग स्टॉक में। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे 30,000 प्लस 15,000, टोटल कितना हो गया, 45,000। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, ये हो गया।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला तो डेटर क्या होगा, गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेटर के कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय कैश और बैंक। कितना डेटर से अपने को मिला पैसा, 1 लाख, तो ये 1 लाख यहाँ पे आएगा, ठीक है। और पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू, कौन दे रहा है पैसा, डेटर्स, तो यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। फिर अगला क्या है, कैश सेल्स, हमने माल कैश में बेचा तो पैसा आएगा, टू क्या लिखेंगे, सेल्स, कितने का बेचा, 60,000। अब यहाँ पे जो सेल्स होगा, देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जो सेल्स होता है ना, वो 2 टाइप से होता है। एक कैश सेल्स होता है, हम जब बिज़नेस करते हैं ना तो खाली उधारी पे ही माल नहीं बेचते, हम कुछ माल कैसे बेचते हैं, कैश में बेचते हैं। तो कैश हो गया, और बाद में क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स। तो कैश में कितने का सेल किया, 60,000, तो ये 60,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, परचेज ऑफ मोटर कार। मोटर कार आप खरीद रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो कैश के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय मोटर कार। कितने का मोटर कार खरीदा, 40,000, तो ये 40,000 हमने लिख दिया। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट जो होगी ना, वो आएगी एसेट्स में। क्यों, क्योंकि मोटर कार क्या होता है, एसेट्स होता है। और मोटर कार पे कहीं पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने नहीं बोला है, तो हम लोग इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके नेक्स्ट अभी क्या है, मोटर कार हो गया। पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट दिया तो कहाँ लिखेंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, सप्लायर लिखो या क्रेडिटर्स लिखो, एक ही बात है। कितना पेमेंट किया, 55,000। क्रेडिटर्स को अगर पैसे दे रहे हैं हम, तो क्रेडिटर्स हो गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट 55,000। इसका सेकेंड तरीका भी समझ लो कि कैश जा रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखा, और क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में आएगा। कैश के क्रेडिट साइड में क्या लिखा, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में क्या आएगा, कैश, ठीक है। ओके नेक्स्ट अभी क्या है, सप्लायर हो गया। बाद में क्या है, कैश परचेज। कैश में हमने माल परचेज किया, कितने का, 25,000 का। तो यहाँ पे अगेन हमारी जेब से पैसे जाएंगे, तो कैश के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, परचेज 25,000। और ये जो अपना ओपनिंग स्टॉक है उसके बाद क्या आएगा, टू परचेज। परचेज 2 टाइप के होते हैं, हम कुछ माल उधारी पे खरीदते हैं और कुछ माल कैश में खरीदते हैं। तो कैश में कितने का माल खरीदा, 25,000 का, और बाकी का माल क्या होगा, उधारी का होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट अभी क्या है, कैश हो गया। ओके कैश परचेज हो गया। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए हमने पेमेंट किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, बाय एक्सपेंसेस। कितना पे किया, 8,000, तो ये 8,000 हो गया, ठीक है। फिर इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, समझो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू एक्सपेंसेस 8,000, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, एक्सपेंसेस हो गया। फिर ड्राइंग है 9,000। तो ड्राइंग हम किसका समझेंगे, अभी यहाँ पे अगर ड्राइंग समझो, ड्राइंग के बगल में कुछ भी दिया नहीं कि गुड्स का ड्राइंग है कि कैश का ड्राइंग है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, कैश का ड्राइंग है, ठीक है। तो कैश का अगर ड्राइंग है तो कैश बिजनेस से जा रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय ड्राइंग 9,000। और ये सेकंड क्या होगा, कैपिटल में से लेस होगा। तो कैपिटल जो हमने बाहर लिखा उसको अंदर के कॉलम में लिखेंगे,
5,000 लेस ड्राइंग 9,000, तो अब कितना बचेगा 36,000। ठीक है, चलो ये हो गया, ड्राइंग भी हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या दिया हमें, ड्राइंग हो गया। अब क्या है, हिज अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 31 दिसंबर 2013। तो अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। तो अमाउंट ड्यू टू कस्टमर मतलब ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा बाकी है। यानी ये डेटर्स का हमको क्या दे रहा है पता है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है। तो डेटर्स का ओपनिंग हम लोग इधर लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो बाय यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये सब में क्या है, डेटर्स का ओपनिंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। लिखा है ना क्वेश्चन में स्टार्टेड बिजनेस, तो स्टार्टेड बिजनेस होता है मतलब पास्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो ओपनिंग भी अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 25,000 डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में भी लिखेंगे। तो यहाँ पे डेटर्स 25,000। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, डेटर्स हो गया। फिर अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, सप्लायर को पैसा देने का बाकी कितना, 15,000। तो ये रहा हमारा क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,000। ठीक है, और क्रेडिटर्स को अगर पैसे देने बाकी हैं तो वो कहाँ आएगा, वो लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स 15,000। नेक्स्ट अभी है स्टॉक अनसोल्ड, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। समझो यहाँ से ऊपर जो है वो क्या है, इसके ऊपर ट्रेडिंग है, इसके नीचे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35,000 अपने को दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 35,000। और आपको बचपन से पता है कि क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आती है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा 35,000। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट और दिया है, गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर्स। ठीक है, सेल वैल्यू कितना है 20,000 और कॉस्ट वैल्यू कितनी है 15,000। ठीक है, तो हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि सेल्स वैल्यू जो है वो सेल्स में और डेटर में एडजस्ट किया होगा इन लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग खाली 15,000 की इफेक्ट देंगे। वैसे इसकी इफेक्ट जो है ना 4 इफेक्ट आती है। ठीक है, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक, ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक इन एसेट साइड। ठीक है, बट ये क्वेश्चन उस तरह का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में इसकी इफेक्ट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक विथ कस्टमर। कस्टमर के पास स्टॉक अपना पड़ा हुआ है। देखो माल जो है ना हमारा कहाँ पड़ा रह सकता है, हमारे गोडाउन में पड़ा रहेगा, मतलब बिज़नेस के गोडाउन में पड़ा रहेगा। और हमने कुछ माल अगर भेजा है कस्टमर को बेचा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो किस तरह का सेल है, ये अप्रूवल सेल है। अप्रूवल सेल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो इसको, कि हम कस्टमर को माल बेच तो देते हैं, लेकिन वो सेल तब तक नहीं होगा जब तक कस्टमर उस माल को या गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कुछ टाइम के लिए यूज़ करेगा, अगर उसको पसंद आया तो वो ख़रीदेगा, तब हमारा सेल होगा। अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो नहीं खरीदेगा, तब हमारा वो सेल नहीं होगा, हमारा वो स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया, हमने कहाँ दिखा दिया, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और यहाँ पे बैलेंस शीट एसेट साइड में भी दिखाएंगे स्टॉक विथ कस्टमर या फिर स्टॉक विथ डेटर लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। चलो जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी हमने सब कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे,
कैश का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास कैश क्लोजिंग के टाइम पे कितना है। एक लाख 60 और 15 1,75,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,75,000। और ये जितने भी पेमेंट्स हैं, क्रेडिट साइड में क्या होता है पेमेंट, तो जितनी पेमेंट हम 175 में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट 38,000। तो ये अपना होगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और ये आएगा एसेट्स में। कैश और बैंक अकाउंट कितना 38,000। चलो ये हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो हमें सेल्स पूरा पता नहीं है, सेल्स कैश पता है हमें, क्रेडिट सेल्स हमें नहीं पता है, हमें परचेस पूरा पता नहीं है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 लाख प्लस 25,000 कितना होएगा 1,25,000, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,25,000। डेटर्स ने हमें पेमेंट किया 1 लाख और अभी भी उनसे पेमेंट 25,000 बाकी है। इसका मतलब हमने कितने का माल सेल किया रहेगा उनको, 2 सेल्स। 1,25,000 का माल हमने क्या किया था, उनको सेल किया था, ठीक है। तो ये 1,25,000 इधर आएगा। तो अब अपना टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 1,85,000, ठीक है। इसी तरह से हम परचेज भी निकालेंगे। 55 प्लस 15 कितना होएगा 70,000। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 70,000। ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर 70,000 ही आएगा। और ये हमारा क्रेडिटर्स है तो क्या निकलेगा परचेज, ठीक है। और ये कौन सा परचेज है, क्रेडिट परचेज है, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज यहाँ पे आएगा 70,000। अभी हो जाएगा टोटल 95,000, ओके। अब हम टोटलिंग करेंगे और फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो इस साइड का टोटल करोगे तो 1,85,000 और ये 15 2,35,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 2,35,000 और ये होगा 1,25,000। तो 1,25,000 माइनस 2,35,000 यू विल गेट 1,10,000, ठीक है। तो 1,10,000 इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिखोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। सीढ़ी उतर के क्या पीने का, बीड़ी। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,10,000। अब हम देखो लाइन के ऊपर ट्रेडिंग था, लाइन के नीचे क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे 1,10,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,10,000 और 8,000 जब माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1,02,000 और ये होगा हमारा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। ये रहा कैपिटल, इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 1,02,000। तो ये हो जाएगा अभी 1,38,000 ऐड करेंगे 36,000 प्लस 1,02,000। अब इसको हम लोग दोनों साइड से टैली कर देते हैं, देखते हैं। 53 1,53,000 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो इसको भी आप ऐड करोगे तो 5, 10, 15, 8, 23 बराबर है 1,53,000। तो ये हमारा टैली हो गया बैलेंस शीट। आप लोग मेरे वीडियो अगर देख रहे हो तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। क्यों सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अभी हो 13th में, तो 14th और 15th के भी वीडियो मैं पूरा अपलोड करने वाला हूँ इसी तरह से फुल डिटेल में, ताकि आप लोग के पैसे बचें क्लासेस के और आप लोग अच्छी स्टडी कर पाओ, ठीक है। थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। ओके चलो।